राधे राधे। कण कण में भगवान बसते हैं। आइए जानते हैं इस सुंदर सी कथा के द्वारा कि भगवान का वास कण कण में है। उनका दर्शन करने के लिए बस वो आंखें चाहिए और भाव चाहिए। एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था। उसका नियम था कि वह जो भी कार्य करता पहले अपने प्रभु को याद करता। पानी भी पीता तो पहले मन ही मन भगवान को अर्पित करता था। किंतु उसकी धर्मपत्नी को यह सब बड़ा अजीब लगता था। वह स्वभाव से थोड़ी व्यवहारिक थी। उसे हमेशा यही लगता कि उसका पति पत्थर की मूर्तियों के पीछे पागल है। वह अक्सर झुंझला कर कहते, अरे आप हर चीज़ उन्हें क्यों अर्पित करते हो जो न बोल सकते हैं न खा सकते हैं। एक दिन घर में शुद्ध देसी घी के बेसन के लड्डू बने। उनकी सुगंध से पूरा घर महक उठा। ब्राह्मण ने बड़े प्रेम से लड्डू एक थाली में सजाया और मंदिर जाने लगा। पत्नी का धैर्य आज जवाब दे गया। उसने ताना मारते हुए कहा, रो रो तुम थाली भर के ले जाते हो और वैसी की वैसी वापस ले आते हो। तुम्हारी वो पत्थर की मूर्ति कभी खाती तो नहीं। आज मेरी एक शर्त है, अगर तुम्हारे भगवान ने सचमुच में लड्डू नहीं खाए तो वापस मत आना। मैं भी तो देखूं वो कैसे खाने आते हैं। ब्राह्मण के मन में यह बात चुभ गई। उसने भी आज ठान लिया। उसने सोचा, आज तो प्रभु को खिलाकर ही लौटूंगा, वरना मंदिर की सीढ़ियों पर ही प्राण त्याग दूंगा। ब्राह्मण मंदिर पहुंचा। उसने भगवान कृष्ण के विग्रह के सामने लड्डू रखे, धूप दीप जलाया, आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगा, हे गोविंद, आज मेरी लाज रखो, आज तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा। समय बीतता गया। एक घड़ी बीती, फिर प्रहर बीता, दोपहर गई, भगवान नहीं आए। लड्डुओं की मीठी महक हवा में फैल रही थी। सबसे पहले मक्खियाँ भिन भिनाती हुई आई और लड्डुओं पर बैठने लगी। ब्राह्मण ने हाथ हिलाकर उन्हें उड़ा दिया, हटो, यह मेरे गोविंद के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। फिर चिंटियों की कतार लग गई। ब्राह्मण ने कपड़े से झाड़कर उन्हें भी दूर कर दिया। खबरदार जो प्रभु के भोग को जूठा कर दिया। मंदिर के बाहर कुछ आवारा कुत्ते महक पाकर आ गए। उनकी जीभ लपलपा रही थी। ब्राह्मण ने डंडा उठाया और उन्हें खदेड़ दिया, भागो यहाँ से, ये भगवान का भोग है। अंत में मंदिर के बाहर भूखे भिखारी ने भी लालच में आकर अंदर आके कहा कि पुजारी जी, यह लड्डू हमें दे दो। एक भिखारी ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, ब्राह्मण ने गुस्से में उसके गाल पर जोर का तमाचा जड़ दिया। मूर्ख, यह भगवान का भोजन है, इसे छूने की हिम्मत भी कैसे हुई। शाम ढल गई, फिर रात हो गई, न मूर्ति हिली न भगवान प्रकट हुए। गांव के लोग जमा हो गए, हंसने लगे, अरे पंडित जी घर जाओ, पत्थर खाना नहीं खाते। ब्राह्मण का दिल टूट गया। उसे लगा उसकी भक्ति व्यर्थ गई। क्रोध और हताशा में उसने लड्डुओं से भरी थाली उठाई और मंदिर के बाहर मिट्टी में फेंक दी और रोता हुआ भगवान को कोसता हुआ घर चलाया। उधर जैसे ही लड्डू बाहर गिरे, वहीं मक्खी, चिंटियां, कुत्ते और भिखारी उन पर टूट पड़े और मजे से खाने लगे। रात में भगवान ने ब्राह्मण को दर्शन दिए और कहा, पुजारी जी, लड्डू तो बहुत स्वादिष्ट थे। अब पुजारी से तो परेशान हो गए कि प्रभु आपने कब खाए, आप तो आए नहीं। भगवान हंसे और बोले, अरे पगले, मैं तो सुबह से ही भूखा था। मैं मक्खी बनकर आया, तुमने उड़ा दिया। मैं चिंटी बनकर आया, तुमने कपड़े से झाड़ दिया। मैं कुत्ता बनकर आया, तुमने डंडा मारकर भगा दिया। अंत में मैं भिखारी बनकर हाथ फैलाने आया तो तुमने थप्पड़ मार दिया। भगवान ने आगे कहा, मैं तो तुम्हें हर रूप में दर्शन देने और भोग खाने आया था, परंतु तुमने मुझे पहचाना नहीं। तुमने मुझे मूर्ति में ढूंढा पर जीवन में मुझे ठुकरा दिया। आखिर में जब तुमने लड्डू फेंक दिए तब जाकर मुझे खाने को मिले, पर जमीन से उठाने के कारण उनमें मिट्टी लग गई थी। अगली बार तुम प्रेम से खिलाना और पहचानना भी सीखना। ब्राह्मण की आंखें खुल गई। वह पसीने से तरबतर था, लेकिन उसके चेहरे पर अलग शांति थी। उसे समझ आ गया था कि भगवान केवल मंदिर की चारदीवारी या मूर्ति में नहीं, बल्कि सृष्टि के कण कण में हर जीव वास करते हैं। हम भी अक्सर यही गलती करते हैं। हम मंदिरों में ईश्वर को ढूंढते हैं, लेकिन हमारे आसपास मौजूद ज़रूरतमंदों, बेजुबान जानवरों और प्रकृति में बसे ईश्वर को अनदेखा कर देते हैं। सच्ची सेवा वही है जो हर जीव में शिव को देखे। राधे राधे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।